सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीसी प्री में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और उनको कैसे प्रिपेयर करना है, अपने रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, उनके बारे में हम खुल के बात करेंगे। अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके अलावा जैसे आपको हिंदी माध्यम यदि इन्वायरमेंट पढ़ना हो तो इन्वायरमेंट का कोर्स मैंने पढ़ा दिया है। आप अपने ऐप पे विजिट कर सकते हो। ऐप का नाम है स्टडी विद डीजे। ठीक है। इसके अलावा मैं अभी इस साल के लिए जो करंट इन्वायरमेंट है वो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, और बाकी जो स्टैटिक इन्वायरमेंट और पूरा कोर्स मैंने डिटेल में पढ़ाया है। बहुत ही छोटी सी इसकी मामूली सी फीस है। उसमें प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ाया गया है। हिंदी माध्यम के लिए वन ऑफ द बेस्ट ये कोर्स है। आप अपने ऐप पे जाना, साथ में अपने ऐप पर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो या प्री 26 की तैयारी, तो वहाँ पर टेस्ट वगैरह आपको मिल सकते हैं। करंट अफेयर आप देख सकते हो। तो इन्वायरमेंट में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं और किन टॉपिक से आते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 16 थीम फाइंडिंग की है। 15 या 16 थीम है। इनसे बाहर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपके नहीं जाने हैं। और इन्वायरमेंट में बेसिकली दो चीज़ आप यहाँ पे फाइंड करोगे। एक बेसिक इन्वायरमेंट आपको तैयार करना है, दूसरा करंट अफेयर। नॉर्मली इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, अजीब टाइप के होते हैं। जैसे स्पीसीज वाले क्वेश्चन हैं, कई बार हमारे नहीं पढ़े होते हैं तो थोड़ा सा फंसा सकते हैं। लेकिन फिर भी मान के चलें कि आप ढंग से बेसिक अपना कवर करते हो तो करंट वाले क्वेश्चन भी मैनेज हो सकते हैं। तो बेसिक इन्वायरमेंट यहाँ पे कवर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं एक एनसीईआरटी आपको बताने वाला हूँ। थीम यदि हम देखें, सबसे बड़ी थीम है आपकी बेसिक इन्वायरमेंट। इससे क्वेश्चन चाहे डायरेक्टली नहीं आए हो, लेकिन बाकी जो आपकी थीम है उसको कवर कराने में बेसिक इन्वायरमेंट आपका योगदान देता है। तो इसके लिए बेसिक इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़ोगे? जैसे बायोलॉजी की 12th बायोलॉजी आप देखना, उसके लास्ट में 4 चैप्टर इन्वायरमेंट के। ठीक है, 4 चैप्टर वो आपको देखने हैं बेसिक। वहाँ से बहुत सारे बेसिक के क्वेश्चन आए हैं पहले भी, और डिट्टो लाइनें वहाँ पे यूपीसी ने उठाई। जैसे हमने पहले भी देखा हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से यूपीसी क्वेश्चन उठाता है, उसी प्रकार जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी उसके लास्ट में 4 चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट इकोलॉजी बेसिक कवर करने के लिए, वो देख लेना। इसके अलावा बेसिक के लिए जैसे अपनी ये किताब है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल किताब है। हिंदी माध्यम में है, केवल इंग्लिश में नहीं होगी ये। ठीक है, तो ये कलरफुल, मतलब आप देखोगे बहुत ही रंगीन, मतलब अच्छी किताब आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और इसको थीम वाइज बनाया है। एक्चुअल में ये जो कंटेंट बना रहा था, बिल्कुल यूपीसी के पीवाई की थीम वाइज इस किताब को लिखा गया। बिल्कुल भी बोरिंग किताब नहीं है, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, टू दी पॉइंट आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी और अपनी वाली बुक का आप सहारा ले सकते हो। करंट अफेयर के लिए आप 15-20 महीने का आपको करंट अफेयर देखना पड़ेगा। द हिंदू में जैसे इन्वायरमेंट के टॉपिक आते हैं, आपको देखने पड़ेंगे। पीआईबी इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा। इंडिया ईयरबुक का यदि पर्यावरण का कोई चैप्टर, वो आपको देखना पड़ेगा। साथ में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, डाउन टू अर्थ है, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थोड़े अजीब टाइप के आते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। करंट अफेयर आपको 15-20 महीने का कवर करना ही पड़ेगा। तो ये थीम है, बेसिक इन्वायरमेंट आपको करना है तो कोई भी बुक ले लो, बुक देख सकते हो। हाँ, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का बेसिक आपको करना है, इन अपनी किताबों में मिल जाएगा आराम से। पोल्यूशन, ये जो मैंने थीम बनाई है ना, 15-16 थीम बनाई है, उस थीम के हिसाब से ही इस बुक को बनाया गया है। जैसे आपको मैं यदि दिखाऊँ ना, जैसे इस बुक को डिजाइन ऐसे किया है कि सबसे पहले बेसिक जो है जीव समष्टियाँ, पारितंत्र, पर्यावरण की मूल शब्दावलियाँ, जलीय पारितंत्र है, बायोम है। इसके अलावा मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से लेकर ये सब आ जाते हैं, प्रदूषण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कानून। इसकी थीम ही ऐसे ही बनाएगी, अपनी जो किताब है ना उसकी थीम ऐसे ही बनाएगी, पॉइंट वाइज बनाएगी, तो आपको फायदा मिलेगा इससे। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के आते हैं। पोल्यूशन की ये बड़ी थीम है। इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे पेरिस वगैरह ये है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। 5वीं बड़ी थीम है इसकी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनईपी, WWF। इसके अलावा बहुत सारी UNCCD हो गया, पर्यावरण के बहुत सारे स्टॉकहोम से लेकर कई सारे संगठन इसके, या कुछ कन्वेंशन टाइप के बने हुए हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट के इंडिया के जो लॉज है, 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, 1986 जो पर्यावरण का कानून है, इसके बाद 2006 में उसमें कुछ संशोधन किया गया था। बहुत सारे वन कानून इंडिया के बने हुए हैं। फॉरेस्ट, जैसे आपने कैंपार ये सब देखा होगा, वो यहाँ से पूछ लेते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट के इनोवेटिव जो एफर्ट्स है वो पूछे जा सकते हैं कि नया इन्वायरमेंट संरक्षण के लिए क्या चल रहा है, यूरोपियन यूनियन क्या कर रही है। इसके अलावा आपके देख सकते हो, जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था एशियन डेवलपमेंट बैंक का या यूरोपियन यूनियन का क्वेश्चन आया हुआ है। फॉरेस्ट और वेजिटेशन एक बेसिक थीम है, यहाँ से हर साल एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, जो कि बेसिक ज्योग्राफी से भी आपका कवर हो जाएगा। एनर्जी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, इस साल भी एनर्जी का तो काफ़ी उठापटक चल रहा है। वहाँ से विशेषकर एनर्जी सेक्टर और उसका कार्बन उत्सर्जन को लेकर क्वेश्चन बन सकता है इन्वायरमेंट के अंदर। इसके अलावा इन्वायरमेंट मैपिंग, ये तो जितने भी अपनी वेटलैंड हो गई, जैसे इस साल आपने देखा होगा भारत की बहुत सारी वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कोई टाइगर रिजर्व चर्चा में है, कोई एलिफेंट रिजर्व चर्चा में है, बायोस्फीयर चर्चा में, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आ गए थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है।
एग्रीकल्चर सॉइल इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। 2020 में 5-6 क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से आ गए थे, एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट सॉइल, यहाँ से क्वेश्चन आ गए थे। इसके बाद में कम आए, लेकिन अभी भी आ सकते हैं दोबारा। इसके अलावा जो थीम है वेटलैंड हो गई, वाटर हो गया, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल कुछ टेक्निक चल रही है और कुछ अदर टॉपिक। तो ये 15-16 जो थीम हमने डिसाइड की, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये आपको पूरी हेल्प करेगी कि यूपीसी के लगभग पीवाईक्यू इसी थीम पे आए हैं। अब हम देख लेते हैं किस टाइप के पीवाईक्यू आए हैं। अच्छा, ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नॉर्मली क्या होता है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन 15-20 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप 2024 में देखो 17 क्वेश्चन है, उससे पहले 20-23। इसमें इन्वायरमेंट, इसमें आप 2021 में देखोगे यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर वो भी शामिल है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन लास्ट ईयर केवल 10 क्वेश्चन आए इन्वायरमेंट के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। लास्ट ईयर ज़्यादातर क्वेश्चन करंट के आए। इसका मतलब इस साल बेसिक इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आने के चांसेस है। आपको दोनों पढ़ना है, अपना बेसिक भी कवर करना है प्लस करंट अफेयर भी देखना है, दो चीज़ें करनी है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मुश्किल से आप, जैसे आप इंग्लिश मीडियम में करो तो वहाँ इंग्लिश मीडियम में 2-3 किताबें अच्छी है, PMF IAS अच्छी है, शंकर IAS अच्छी है, दृष्टि हिंदी मीडियम में कई लोग पढ़ते हैं, देख लेना आप। बाकी जैसे ये बुक हमने निकाली है, आप जानते हो अपना कंटेंट कैसा है, अपना कंटेंट फालतू का नहीं होता, टू दी पॉइंट होता है। तो आप मुकाबला कर सकते हो अदर किताबों से, देख सकते हो। मार्केट में जाके एक बार पलट के देख लेना पेज, आपको पता लग जाएगा किताब की क्वालिटी क्या है। पूरी किताब ऐसे रंगीन मतलब बनाई है ताकि ना थोड़ा सा पिक्चर अच्छी दिखे आपको, क्वालिटी अच्छी दिखे। अच्छा, मेरी बुक का रिसोर्स, इसका सोर्स क्या है, इस बुक को लिखते समय मैंने क्या कंटेंट यूज किया है। तो इस बुक का सबसे पहले तो NCERT के 4 चैप्टर, ओल्ड इन्वायरमेंट की NCERT के 6 चैप्टर, NOS बुक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, राजस्थान स्टेट बुक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक जो चैप्टर है, पोल्यूशन वाले, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले ये चैप्टर। इसके अलावा करंट के लिए मैंने बहुत सारा करंट की साइटें यूज़ की है। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, नेशनल ज्योग्राफी, ये साइटें मैंने काफ़ी यूज में ली है। और मेरा फोकस ये रहा कि मैं शॉर्ट रखूँ, टू दी पॉइंट रखूँ, ज़्यादा कचरा नहीं फैलाऊँ इसमें। इसलिए वो किताब बहुत ही प्यारी और पतली सी किताब आई है और बहुत ज़्यादा बच्चों ने प्यार दिया। ये पहली बार बुक आई है हमारी, है ना। लास्ट ईयर हमने 5-6 महीने कब इसको लॉन्च किया था पहले। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आप जाके बाजार में देख सकते हो। ठीक है, आप बोल रहे हो सर आप अपनी बुक की बहुत बड़ाई करो, बहुत मेहनत से बनता है कंटेंट, ऐसे नहीं बनता, ठीक है, बहुत ही मेहनत से बनता है। तो अब हम देखते हैं ईयर बाई, हम देखें तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये PPT बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए खुद का एनालिसिस करने में। ये मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का नाम है स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ऐसे भी मैं अपनी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लेना आप लोग। तो बेसिक इन्वायरमेंट का 2025 में देखिए 1 क्वेश्चन आया, 2024 में 1 क्वेश्चन आया, 2023 में 0 0 0, 2021 में 3 क्वेश्चन थे। तो ये हिंट करता है कि इस बार मुझे लग रहा है बेसिक इन्वायरमेंट फिर से आएगा। बेसिक इन्वायरमेंट मतलब जिसमें पारितंत्र, बेसिक स्ट्रक्चर, इनकी बात की गई है। बायोडाइवर्सिटी भी बेसिक होता है, नो डाउट, करंट भी होता है, बेसिक भी होता है। तो उसके क्वेश्चन भी जैसे लास्ट ईयर 1 आए, उससे पहले 5 5 5 3। तो ये हमेशा रहेगा। जो आपकी स्पीसीज वगैरह है ना, हॉटस्पॉट से लेकर ये इसमें रहता है, रामसर कन्वेंशन, ये सब जहाँ पे जैव विविधता संरक्षण की बात आएगी उसमें बायोडाइवर्सिटी आएगा। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट थीम मुझे लगती है। बेसिक इन्वायरमेंट प्लस बायोडाइवर्सिटी आपको देखना है। पॉल्यूशन भी अपने आप में एक थीम है। पहले के क्वेश्चन देखो 3 3 3 4 4 दे रखे हैं। इस लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया था। इंटरनेशनल कन्वेंशन का देखो, एक हिंट दे रहा है ना कि इंटरनेशनल कन्वेंशन का पिछले 4-5 साल में उसने क्वेश्चन पूछे नहीं, अचानक उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। जो हम लोग पेरिस से लेकर ये कन्वेंशन पढ़ते हैं ना, पिछले 3-4 साल में आया नहीं, तो बच्चों ने लाइटली ले लिया कि इस बार नहीं आएगा। यूपीसी तुरंत खेल गई। ये सारणी ये हेल्प करती है कि कौन से क्वेश्चन अब आने के चांसेज है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पहले क्वेश्चन आए, इस बार नहीं पूछा उन्होंने, 25 में नहीं पूछा। इसी प्रकार अपन इंडिया वाले देखना, पहले बहुत क्वेश्चन आए हैं, जैसे 2022 में 3 क्वेश्चन आए, यहाँ पे 0 1 0, ठीक है। इसका मतलब चांसेस है इस बार हो सकता है इंडिया का इन्वायरमेंट के कोई क्वेश्चन यहाँ पे आए, ये चांसेस बनते हैं ऐसे। इसी प्रकार इन्वायरमेंट इनोवेटिव एफर्ट के लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। पहले 0 0 0 थे, इस बार 2 आ गए। फॉरेस्ट वेजिटेशन का एक आधा क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। देखो इससे पहले 2021 में 6 क्वेश्चन थे यहाँ पे फॉरेस्ट के। तो ये देखो, ये पता नहीं चलता, कभी भी यूपीसी कुछ भी पूछ लेता है। एनर्जी सेक्टर ऐसा है जिससे 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इन्वायरमेंट मैपिंग अब आपको हिंट करेगा, काफ़ी चांसेस है कि इस बार 1 या 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट मैपिंग के आ जाए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी प्रकार एग्रीकल्चर के आप देखोगे 2020 में 7 क्वेश्चन थे, उसके बाद में 3 थे, धीरे धीरे घटते घटते 0 हो गया। यहाँ पे ये 0 हो गया मान लो, तो ये हिंट क्या दे रहा है, इस बार फिर से 1 2 3 हो सकता है। ये वेटलैंड का क्वेश्चन देखो, ये देखो इंपॉर्टेंट, ये 0 0 1 ऐसा है ना। तो इस बार वेटलैंड की मैपिंग के आ सकते हैं कि इंडिया में जैसे हाल ही में जो उदयपुर, जोधपुर, उनकी जो वेटलैंड को शामिल किया गया है, और भी बहुत सारी आप देखोगे जाके मिल जाएगा आराम से। जल भी एक थीम है, क्वेश्चन आ सकता है, एक आधा क्वेश्चन आता रहता है। इन्वायरमेंट सस्टेनेबल या कुछ अदर चीज़ें भी आती रहती है। तो ये सारी 15-16 थीम के अंदर अपना कंटेंट पूरा समा रहा है। आपको इस नज़रिए से ही पढ़ना चाहिए, और 2 चीज़ें पढ़नी चाहिए। एक बेसिक इन्वायरमेंट के लिए कोई भी एक आपको जो अच्छी लगती है बुक पढ़ लो, प्लस 15-20 महीने का करंट देख लो, बस 2 रिसोर्सेज इसके अंदर है। फिर भी क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं,
कह नहीं सकते। जैसे पॉलिटी में क्या होता है, लक्ष्मीकांत पढ़ ले, एनसीईआरटी पढ़ ले, काम बन जाएगा। हिस्ट्री में भी ये रहता है, ज्योग्राफी में भी ये रहता है। लेकिन इन्वायरमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा टफ आता है। एकदम ऐसे कह नहीं सकते कि हम 15 क्वेश्चन आ रहे के सारे कर लें, लेकिन 50% का रेशियो हम लेके चल सकते हैं कि हमें 15 में से जैसे 7-8 क्वेश्चन सही कर लें, 10 में से 6-7 क्वेश्चन सही कर लें, या 5 क्वेश्चन सही कर लें। 50% रेशियो रहता है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, तो वो कर सकते हो। अब क्वेश्चन किस टाइप के हैं, इसमें मैंने क्वेश्चन पिछले 5 साल के एकदम थीम वाइज ही लगाए हैं, ठीक। आपको बहुत आसान रहेगा इसको जल्दी जल्दी देखना और अपनी तैयारी करना। जैसे लास्ट ईयर बेसिक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन कैसे आया है, जैसे ये क्वेश्चन है मान लो। अब आप बोलोगे कि सर इसके क्वेश्चन टफ आते हैं, मैं कह रहा हूँ लॉजिकल तरीके से हो सकते हैं क्वेश्चन इसके। जैसे ये क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह के बारे में निम्नलिखित खतरों पर विचार करना आपको, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे, ओके, पृथ्वी ग्रह के निम्न खतरों पर विचार करना है, तो इसमें लिखा कि वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। एक चीज बताओ, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत जल है, कितना प्रतिशत जल है, लगभग आप कह सकते हो 72 या 71, कितना पढ़ा है ना हमने ना, 70% मान लो, चलो 70% जल है और 30% भूमि है मान लो। अब भूमि का भी वर्षा वन कितना होगा, कुछ होगा 5-10% जो भी होगा, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस तो कहता है ना। तो यहाँ पे भी क्या बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन है, बहुत सारे वन फॉरेस्ट, जो सागरीय जीव जंतु, क्या सागरीय जो प्रवाल भित्तियाँ, एक पारितंत्र बनता है, सागरीय लताएं होती हैं, सारगेसो जैसी लताएं, तो क्या वो ऑक्सीजन उत्पादन नहीं करती, क्या वो सूर्य का प्रकाश ग्रहण नहीं करती, तो क्या वो भोजन नहीं बनाती या ऑक्सीजन डेवलप नहीं करती, है ना, होता है ना। तो आप बताओ, अब वर्षा वन थोड़े से हैं और सागरी वन ज़्यादा है, मतलब एरिया वाइज भी देखें तो ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, नॉर्मली यही होगा, कॉमन सेंस ये करता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हम गलत कर सकते हैं आराम से, वर्षा वन महासागर द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में मेरे हिसाब से कमी करते हैं, ठीक है। अभी ऑफिशियल आंसर की हमारे पास नहीं है, हो सकता है आंसर कोई और भी हो जाए, लेकिन मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कैसे कर लेना चाहिए। ये कह रहा है समुद्री पादप पलक और प्रकाशलेशन जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% में भी ये हो सकता है डेटा कि उत्पादन करते हो। और ये वैसे भी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, मुश्किल है इनका आना, एक दूसरे के साथ एक और दो कभी आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना। आप ये सोचो, एक दो स्टेटमेंट एक साथ कैसे आ सकते हैं, या तो फिर ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, एक के साथ वैसे भी नहीं आ सकते। और अपना ये लॉजिक भी कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीजन पृष्ठ जल पृष्ठ में अनेक गुना अधिक। ये नॉर्मली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो हवा में वायुमंडल में ऑक्सीजन है, एक जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, कौन सी ज़्यादा है, स्वाभाविक बात है हवा में ज़्यादा होनी चाहिए। नॉर्मली हम पढ़ते हैं ना पृथ्वी का नाइट्रोजन, वो जो कितनी नाइट्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पढ़ते हैं नॉर्मली। तो ये वायुमंडल का मेरे हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा और पहला वाला भी गलत हो गया, तो आंसर 2 लग रहा है मुझे। तो ऐसे मतलब जरूरी है कि किताबें पढ़ने से आपका काम बन जाए, कभी कभी लॉजिकल गेसिंग से हो सकता है मैं इस फैक्ट में गलत हो जाऊँ, लेकिन मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहा हूँ तो इस तरीके से सोच रहा हूँ और अपने आंसर के नज़दीक जा रहा हूँ, ठीक है। इसका ऑफिशियल आंसर की हमारे पास अभी है नहीं, मतलब नॉर्मली जो मुझे लग रहा है मैंने आपको बताया इसमें। चलो, तो ये बेसिक इन्वायरमेंट कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे आप बेसिक इन्वायरमेंट को कवर करते हो, तो उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक ये चीज़ें नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये अंजीर वाला ये क्वेश्चन है, ये आपकी 12th की बायो की एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया था, डिट्टो यूपीएससी ने कॉपी किया है। मैंने आपको पहले भी बोला था एनसीईआरटी की जो लास्ट चैप्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, डिट्टो ये कॉपी किया है। जैसे एनसीईआरटी मेरे पास भी पड़ी है, आपको दिखाऊं तो उन्होंने डिट्टो कॉपी किया, इसको यहीं से कॉपी किया। एक एनसीईआरटी में वैसे भी मैंने पहले बताया कि यूपीएससी कितना लाइक करता है इनको। तो ये जैसे समस्या, ये बेसिक चैप्टर ना, आप इसी से पढ़ लेना। मतलब यूपीएससी ने पिछले 5-10 सालों में इतने क्वेश्चन इन 4 चैप्टर से पूछे हैं बेसिक इन्वायरमेंट के, हद से ज़्यादा पूछे हैं उसने, तो आपको भी ये देख लेना चाहिए। ये 4 चैप्टर जब जब मैं बार बार पढ़ता हूँ तो हमेशा यहाँ से पाता हूँ कि यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ यहाँ से पूछता रहता है। ये वाला था मैं जो आपको बता रहा था, इसके अंदर अंजीर और वर्ग के बारे में पारस्परिक क्रिया दिखाई हुई थी। ये वाला देखो, ये साफ साफ आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन था 2024 में, डिट्टो उन्होंने पूछा एकदम। यूपीएससी को बहुत प्यार है यहाँ से, मतलब इन चीज़ों से बहुत प्यार है कि ज़्यादा पूछता है। तो ये बेसिक आपका एनसीईआरटी से कवर हो रहा है, बेसिक इन्वायरमेंट 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 में देखें, बिल्कुल ये भी भू रासायनिक चक्र जो है ना, कौन सा, इसमें फास्फोर चक्कर है, ये डिट्टो इसी एनसीईआरटी से उठाया है।
जो आपको मैं एनसीईआरटी बता रहा हूँ ना, यही देखो, ये इसी पेज से उठाए। अब देखो कैसे आपको दिख रहा हो तो यूपीसी 2021 मैंने लिखा भी है। तैयारी करते समय देखो ये करना चाहिए, मतलब ये एनसीईआरटी का चैप्टर आपका बेसिक। तो फास्ट फोर्स अगर इसने डिट्टो यही लाइन लिखी हुई है, तो ये एनसीईआरटी है ना, बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, जहाँ से बेसिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। मैंने आपको पहले 24 वाला दिखाया, 21 वाला दिखाया, बेसिक एनसीईआरटी से है। इसी प्रकार हम 21 में जाएँ तो ये भी नॉर्मल डाइटम वगैरह पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन पार्शली उसमें मिल जाएगा। एनसीईआरटी में कौन सा उत्पादक की, अच्छा ये थीम रिपीट हुई, पहले बेसिक क्वेश्चन आ चुके हैं 2021 में, ये बेसिक एनसीईआरटी के। ये भी कवक वगैरह बेसिक जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी उसमें आपको मिलते हैं, बेसिक दिए गए जीव जंतु। वैसे अपनी किताब में अच्छा दिया हुआ है। आप एक काम और कर सकते हो, जैसे अपना ऐप के ऊपर जाना, आप जो इन्वायरमेंट का कोर्स है उसमें मैंने 2-3 चैप्टर ना ओपन कर रखे हैं सबके लिए डेमो वीडियो के रूप में। आप एक बार ये वीडियो क्लियर कर लेना, क्योंकि इसमें ये कौन से अपर्दन वाले हैं, कौन से डाइटम वगैरह, कौन से जो सागरी जीव जंतु है, पूरी श्रृंखला है, इसका मैंने चैप्टर ओपन कर रखे। आप एक बार उन वीडियो को लाभ उठा लेना फ्री में। स्टडी विद डीजे अपना जो ऐप है उस पर जाकर एक बार देख लेना, उससे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरा। 3-4 चैप्टर मैंने ओपन कर रखे सबके लिए कि आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत टफ होते हैं पढ़ने में। अब जैसे ये क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी का है, लास्ट ईयर पिकॉक, ये कोई एक मकड़ी है, मतलब कहीं चर्चा में रहा था, तो ये करंट अफेयर्स है, कहीं इसके साक्ष्य द हिंदू में देखने को मिलते हैं। बहुत कम लोग इसको कर पाए होंगे, शायद नज़र में नहीं था। तो ये इन्वायरमेंट के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, लेकिन देखो इनमें फिर भी एक हेल्प होती है। जैसे हम ये पढ़ते हैं, ये क्रेटेशियाई जैसे ये पढ़ते हैं ना, एक है ये गुट्टी टेरोकुला, लेकिन इसके बारे में पता नहीं था। मतलब ये एक सागर, नॉर्मली जो क्रेटेशियाई हम सागर में इनमें पढ़ते हैं, कौन से जो मतलब पेंदे में जो जीव रहते हैं, केकड़े वगैरह ऐसा कुछ पढ़ते हैं कई बार, तो वहाँ पर हमने पढ़ा है। क्योंकि यूपीसी पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप डिटेल में देखते हो तो इससे आइडिया मिल जाता है। और जैसे ये कह रहा है इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। अब ये देखो, एक तरफ ये जल वाले की बात करें, एक तरफ ये भारत की बात करें, तो एक और दो साथ नहीं आ सकते। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मेरे जो भी मेरे पास नॉलेज था, जो भी पीवाईक्यू मैंने देखे, हालांकि बहुत ज़्यादा डीप में मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप रियल एग्जाम में से कुछ आते हो तो उनको कोशिश करा करो, उनसे लड़ाई लड़ लिया करो कि हाँ हमें हिम्मत नहीं आनी, कोशिश करनी है। अपने प्राकृतिक आवास में एक वृक्ष से जाती है, ठीक है, तो एक और दो को साथ नहीं रखेंगे। वैसे इनमें एक और दो साथ कहीं है भी नहीं तो इसे एक आइडिया मिल जाता है थोड़ा सा। और नॉर्मली दूसरा वाला थोड़ा सही लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं भारत में पाया जाता है, कुछ ही वनों में पाया जाता होगा, तो दो वाला तो थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 आंसर में भी इसका डी हो, कभी होगा तो, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं। इसके अलावा ये भी बेसिक वो जीव जंतु वाला है, स्पीसीज के लेकर यूपीएससी ने इतने क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये थोड़ा टफ होते हैं, नो डाउट है ना। इनके पीछे ज़्यादा भागना नहीं चाहिए, कोशिश करना कॉमन सेंस से कुछ बन जाए तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा पीछे नहीं भागना चाहिए इनके। ये भी जीव जंतु ही है, मतलब ये नॉर्मल, वैसे नॉर्मल है, जो किसी ने बायोलॉजी वगैरह पढ़ रखी है उनके लिए बहुत नॉर्मल है। तो आप थोड़ा सी कभी पढ़ना चाहो स्पीसीज, ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो है उनसे थोड़े से चैप्टर जीव जंतु वाले थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। मैं होता तो मैं छेड़ता ही नहीं, इनको छोड़ देता एक दो क्वेश्चन हालांकि मैंने 5 प्री पास किए हैं, यूपीसी वाले 5 प्री पास किए हैं, तो मेरा तरीका ये था कि कुछ बकवास टाइप के उनको छोड़ दो या तुक्का लगाओ, बस तिकड़म लगाओ कुछ, है ना। वैसे अपने सरवण सर की जो चल रही है लॉजिकल गैसिंग वाली, सरवण सर आईएफएस ऑफिसर है, सिलेक्टेड है 2 बार यूपीसी में, और वो अपने ऐप के ऊपर पढ़ा रहे हैं सीसेट का पेपर और कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आईएफएस की कट ऑफ कितनी बार पास की है, तो उनको एक आइडिया है कि ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकते हो। तो आप देख सकते हो, 1000 रुपये कुछ उसकी फ़ीस है मात्र। सीसेट की फीस भी हमारे 2-1 हज़ार रुपये, आप उस पर देख सकते हो जाके, ठीक है। अपना ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो सबसे बेस्ट अभी काम यहाँ होता है। एक ऐसा मेंटर जिसने 4 इंटरव्यू फेस किए हैं यूपीसी के, 5 बार मेंस लिखा है, 5 प्री पास किए हैं, तो आप सोच सकते हो वो भी वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से उसको आइडिया होगा, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। एक जेन्युइन मेंटर के साथ जुड़ना हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है। हाँ, हमारी मार्केटिंग हम ही करते हैं और कहीं नहीं करते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा बहुत तो बच्चों को बताना ही पड़ेगा कि अच्छा कंटेंट हम देते हैं। जैसे अभी 2027 की आंसर राइटिंग और प्री प्लस मेंस दोनों चल रहा है, ठीक है, तो जुड़ सकते हैं बच्चे। बाकी इस टाइप के जीव जंतु वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आप इस स्लाइड को एक बार घर पे थोड़ा रीडिंग भी कर लेना फास्टली, आपको बहुत फायदा होगा, अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाने में बहुत फायदा होगा। तो ये जीव जंतु वाले आपने क्वेश्चन देख लिए कैसे हैं, कभी शेर के बारे में, कभी हाथी, कभी गिलहरी के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो आपके एक चीज़ नोटिस करना, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जरूर देखना, वो कभी कोई चिड़िया के बारे में पूछ लेगा, ये ईजी चीज़ें हैं मतलब। तो इस टाइप की जीव जंतु के क्वेश्चन है। नेक्स्ट थीम कौन सी है, मैंने पिछले 5 साल के लगा दिए, आप देखोगे ये कितने बड़े हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी थीम से पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये गोल्डन मास्टर वाले, ये रिपीट था 18-19 में रिपीट था, फिर 22 में पूछा। अब पीवाईक्यू से भी रिपीट है। एक बात एक और पता चली है, पीवाईक्यू देखो, रिविजन करो, उससे आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कब आया था। जैसे नॉर्मली हम पीवाईक्यू में देखोगे, जैसे ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है,
तो आप ऐसा PYQ पढ़ो जिसमें ये चीज़ें डिटेल में दी गई हो कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, ताकि आपका एनालिसिस करने में अच्छा लगे। ठीक है, अब ज़्यादा तारीफ मैं अपनी PYQ को करूँगा नहीं तो आप बोलो कि सर आप तो अपनी किताब के बारे में बता रहे हो, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब क्या बताऊँ आपको मैं, जिसके पास ये होगी कंपटीशन, देख लेना कंपटीशन में कितना आगे निकल जाओगे, है ना। तो ये भी जीव जंतु का एक क्वेश्चन है, ये बेसिक बायोलॉजी या इसका क्वेश्चन है आपका, बेसिक जीव जंतु का क्वेश्चन है, ये भी जीव जंतु का ही क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए यहाँ पे जीव जंतु वाले, जिसमें रिपीटेशन भी काफ़ी देखा गया है। जैसे ये जीवाणु कवक विषाणु वाले क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी ने पहले पूछ लिए हैं, इनसे रिपीटेशन देखने को मिलता है हमेशा। हाथी वाला क्वेश्चन हो गया, गिलहरी वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थीम है पोल्यूशन, ये बड़ी थीम है। लास्ट ईयर इस थीम से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, जैसे सीमेंट उद्योग को लेकर इनकी बात की गई है लास्ट ईयर। आजकल ये खतरनाक वाले आते हैं, लेकिन इतने टफ नहीं होते, इनमें एलिमिनेशन करना आसान होता है। आपके पास हर जगह अपॉर्चुनिटी होती है उल्टे इनको एलिमिनेशन करने के लिए, इतने टफ क्वेश्चन है नहीं, इनको सबको अटेम्प्ट लेना चाहिए वैसे। जैसे कोई पोल्यूशन को लेकर कोई चीज़ चर्चा में, उसके बारे में क्वेश्चन है। जैसे चुंगम वाला ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसमें प्लास्टिक होती है नहीं होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा, ये सब क्या है, पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं। एरोसोल से लेकर ये सब पोल्यूशन की थीम है। तो पोल्यूशन के सारे क्वेश्चन 5 साल के मैंने एक साथ लगा दिए हैं, उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये मीथेन वाला ये कितनी बार रिपीट है, मतलब आप जानते हो धान के खेत में या पशुपालन से मीथेन कितना रिलीज होता है। कई बार भारत पर आरोप लगता है ना कि भारत भी जलवायु परिवर्तन में बड़ा योगदान दे रहा है मीथेन के माध्यम से, है ना। तो हमारे जो धान के खेत है यानी चावल के खेत है, इसके अलावा पशुपालन, इन क्षेत्र में काफ़ी मीथेन होता है, बायोगैस वगैरह होती है ना। और मीथेन कहाँ से होता है, इसके अलावा जो परमाफ्रोस्ट होता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहाँ से भी मीथेन आजकल रिलीज हो रहा है। तो मीथेन बॉम्ब या परमाफ्रोस्ट बॉम्ब की बात चल रही है आजकल, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखना, PYQ को कम से कम 5 बार करना। PYQ क्वेश्चन भी देखने, उनका एक्सप्लेनेशन बेटर होना चाहिए। उसको 5 बार 10 बार रीडिंग करोगे तो अगले साल 2 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे रिपीट हो जाते हैं वहाँ से, इसका बहुत फायदा मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है, मतलब अम्ल वर्षा वाला कितनी बार यूपीएससी में रिपीट है, तो ये फायदा मिलता है ऐसे ही कि रिपीटेशन वाली थीम यदि आप गलत करोगे फिर आपका प्री कैसे होगा। तो जैसे इन्वायरमेंट है, 10 क्वेश्चन है, 10 में से 3 4 तो ऐसे रिपीट मिल जाएंगे आपको, 15 क्वेश्चन में से 2 4 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे आपको। ताम्र प्रगलन से लेकर ये थीम है, पूरी थीम लगातार रिपीट होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट थीम कौन सी है, नेक्स्ट थीम है इन्वायरमेंट, जो कन्वेंशन होते हैं। जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन आ गए, ये COP29 से जुड़े हुए आ गए, COP28। इसके अलावा सेकंड इसका क्वेश्चन भी COP28 से, ये इसमें जुड़ा हुआ था, COP28 में था, पेरिस सम्मेलन और COP28 में इसमें। तो ये 2 क्वेश्चन आ गए एक ही थीम से। इसके अलावा इसमें कन्वेंशन जो जैव विविधता, नगोया प्रोटोकॉल या स्टॉकहोम से लेकर रियो डी जेनेरियो, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ये आपकी थीम में, तो इनके क्वेश्चन आप देख लो। ऑर्गेनाइजेशन अगली थीम है कि इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्पीसीज को लेकर IUCN, WWF, WHO, है ना, यूनेस्को का, यदि इसमें कोई इन्वायरमेंट कुछ आ रहा है तो वहाँ से क्वेश्चन, UNEP, है ना, ये क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। तो ये थीम बनी हुई है आपकी। इसके अलावा भारत के जो इन्वायरमेंट लॉज और कानून, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 1972 उसकी कितनी अनुसूचियाँ हैं, कि अनुसूची 1 में ये है, 1 में 2 वो है, कितने क्वेश्चन आए हैं। 1986 2006 का कानून, इसके अलावा फॉरेस्ट के बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन या फॉरेस्ट के कुछ कानून, ये क्वेश्चन बहुत सारे आए। जैसे ये क्वेश्चन कौन सा है, 1972 का, कौन सा जीव जंतु इसमें शामिल है नहीं है। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इसी प्रकार कोई संस्था को लेकर गठबंधन है। वन्य जीव संरक्षण फिर से क्वेश्चन है। जलवायु अनुकूल एग्रीकल्चर स्मार्ट कोई बन रहा है मामला, ये देखो। वन अधिकार संबंधी जो एक्ट, FRA क्या उसको बोलते हैं, वो क्वेश्चन 1972। ये फिक्स आपका, आप देखोगे ना इसको, एक पैटर्न आपको दिखेगा, थीम दिखेगी। इस थीम के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा एकदम। फिर इन्वायरमेंट इनोवेटिव एफर्ट, इसके 2025 में 2 क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन है एशिया प्रशांत क्षेत्र में नेचर सॉल्यूशन विथ हब, ये किसका है, नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब जो है। एक आइडिया लगता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जैसे एशियन डेवलपमेंट वो काम करती है। मे भी इसका आंसर ये हो, जैसे गैस करे तो, है ना। अभी एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, मेरे हिसाब से ए, मैं करता ए करता इसको, ठीक है। क्योंकि वो एक आइडिया रहता है कि हाँ, कई बार नहीं पढ़ा होता है लेकिन आइडिया से करना पड़ता है। एक है डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी, ये आजकल काफ़ी चल रही है जैसे इनोवेशन के अंदर। इससे पहले भी बहुत सारे, जैसे बायो रोड टेक्नोलॉजी है, मियावाकी बत्ती है वनों के लिए, है ना। तो ये नया इनोवेशन क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में, वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थीम देखते हैं, ये क्वेश्चन सारे देख लेना आप घर पे आराम से। फॉरेस्ट वेजिटेशन की बड़ी थीम है, लास्ट ईयर भी देखो ये क्वेश्चन, कसावा, अदरक, ये ऐसे क्वेश्चन भी है जो हमारे घर के आसपास ही है,
मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, यदि आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हो ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है यूपीएससी की प्री एग्जाम में, अपने आसपास का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन्वायरमेंट जो है वो देखना चाहिए। प्राकृतिक इन्वायरमेंट भी देखो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा काजू पपीता ये क्वेश्चन जैसे है ना, काजू पपीता, अब हमने हिस्ट्री में पढ़ा, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, अनानास से लेकर कौन कौन लेके आए, तो वहाँ देखा काजू पपीता तो पुर्तगाली लेके आए थे ना, तो ये है तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, लेकिन हिस्ट्री भी इसमें हेल्प करती है। यूपीएससी के सारे क्वेश्चन अपने आप में जुड़े हुए हैं। और रक्त चंदन रिपीट है, एक तो चंदन पहले भी पूछा है, और पुष्पा मूवी हमने देखी है, उसमें लाल चंदन का वो कर रहे हैं, तस्करी वगैरह कर रहे हैं ना, तो इससे भी एक आइडिया लगता है, कम से कम आइडिया लगता है, हम अपने आंसर के नज़दीक पहुंचते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एग्जैक्ट ये सही हो जाएगा, लेकिन कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन आपका हेल्प करेगा इसमें। ये नॉर्मल है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल है, बेसिक एनसीईआरटी से आराम से। वेजिटेशन, विशेषकर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उससे कर लेना। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो 11th क्लास के, उसके अंदर जो वेजिटेशन और बायोम्स दिए हुए हैं वो क्लियर कर लेना एकदम, वहाँ की जो जलवायु बायोम ये पढ़ लेना। बाकी जैसे एक गुच्छी है, इस बार एक गुच्छा घास भी पूछा है, एक अभी रिसेंटली यूपीसी की एग्जाम हुई, उसमें गुच्छा घास पूछा है। ये क्वेश्चन 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी का है, जहाँ पे वन वगैरह है ना, तो वो जो पूछा गुच्छा घास ऐसा कुछ करके पूछा उसने कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो अपना ये कंटली झाड़ियाँ वगैरह है ना, ये ऐसे वनों में पाई जाती है। आप 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी का पेज नंबर तो याद नहीं है अभी, अभी रिसेंटली फरवरी मार्च में यूपीसी की कोई एग्जाम हुई, उसमें पूछा गुच्छा घास, तो वो वहाँ पे है, एक बार चेक कर लेना। 11th की एनसीईआरटी से पूछा। हाँ, आ सकता है, मैं भी अपने प्री में आ जाए, अभी मैं बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में आ जाए। ब्लू कार्बन, जैसे कांग्रेस, एलिफेंट, ये जितनी भी घास है ये पूछ ली तो भाई गुच्छा घास भी आ सकता है, गुच्छी मशरूम भी आ सकती है, जो पूछ लिया था तो वैसे भी पहले। इसके अंदर एक और देख लेना, जो अपने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है ना, भौगोलिक संकेत क्या बोलते हैं, जीआई जो बोलते हैं जिनको, वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी चांसेस बनते हैं कई बार। ओके, ये भी इजी है, वनस्पति का है, कोई टफ नहीं है। मोरिंगा वगैरह वनस्पति के अच्छे खासे क्वेश्चन है, सवाना घास वनस्पति। अच्छा, अगला है एनर्जी। लास्ट ईयर जैसे CO2 भारत को लेकर ये पूछ लिया था, मतलब अपनी किताब में चैप्टर भी था, ठीक है, हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं नहीं कह सकता अपनी किताब से आया कुछ नहीं है। इसके अलावा ये भी नॉर्मल चर्चा में रहे, ये वैसे इंडियन बुक वगैरह उनमें चर्चा में थे ये क्वेश्चन है ना, इंडियन बुक से भी चर्चा में रहे, तो इंडियन बुक का भी इन्वायरमेंट का चैप्टर देख लेना चाहिए। इस बार की पता नहीं, मुझे पता नहीं आई नहीं आई, ठीक है, लास्ट ईयर की देख लो, फिर नहीं आई हो तो। हरित हाइड्रोजन, ये वैसे भी चर्चा में काफ़ी, जो हाइड्रोजन वगैरह है ना, तो एनर्जी को लेकर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, एनर्जी ईंधन को लेकर क्वेश्चन इस साल भी चर्चा में है। अगली थीम है इन्वायरमेंट मैपिंग, ये तो इंपॉर्टेंट मैपिंग है, क्योंकि ये ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, तो इसमें याद रखना इस साल कोई टाइगर रिजर्व बना है, चर्चा में रहा है, कोई एलिफेंट रिजर्व है, बाइस्पर रिजर्व है, नीलगिरी ताहर कहाँ पे, कौन से बाइस्पर रिजर्व है, ऐसे चर्चा में आ जाता है कई बार ना। और वेटलैंड विशेषकर, नई नई वेटलैंड बनी है इस साल रामसर कन्वेंशन में, 5-6 मैंने पढ़ी अभी, अपनी किताबें भी मैंने शामिल की थी इसमें लास्ट में, जब करंट इस किताब को लास्ट में अपडेट करा था तो मैंने शामिल की है वो वेटलैंड। अभी बता देता हूँ कौन कौन सी नई वेटलैंड आई है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन और थीम दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो ये है, एक तो किचन आर्द्रभूमि है ना, ये कहाँ पे है, राजस्थान में, उदयपुर में। एक मेनार, नहीं नहीं ये उल्टा हो गया क्या, चलो देख लेना आप कंफर्म। किचन और मेनार राजस्थान की है, एक जोधपुर में है, एक कहाँ पे इसमें है, एक जोधपुर में किचन होनी चाहिए, हाँ, और मेनार है कहाँ पे, ये उदयपुर में। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब मेनार उदयपुर में ही है, ठीक है, कंफर्म है, और किचन है जोधपुर में। तो ये नई वेटलैंड और भी है, जैसे उद्वा झील पक्षी अभयारण्य झारखंड है, ये भी चर्चा में रही थी, नई जोड़ी गई थी, तो ये आ सकता है, मतलब बहुत सारी वेटलैंड जो जोड़ी की आ सकता है, मैपिंग के अंदर आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख लेना मैपिंग में कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो देख सकते हो, PDF में देख लेना। अगली थीम कौन सी है, क्लाइमेट चेंज की थीम है, ये इंपॉर्टेंट है, इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्लाइमेट में या ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आ सकता है ऐसा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पोल वगैरह बोलते हैं कई बार, क्या बोलते हैं, वो भी चर्चा में, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, नेट जीरो कार्बन से लेकर ये चीज़ें ना, तो ये भारत के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये पंचामृत, ये जो है ना भारत के INDC, भारत कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसमें, तो क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन है ये, जो क्लाइमेट चेंज की वार्ताएं हैं उनको लेकर क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक मिट्टी के और एक
जो फसलें हैं उनको लेकर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आप देखोगे यहाँ पे मिट्टी और फसलों के अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस स्लाइड में वो लगा दिए क्वेश्चन आपके यूपीसी के पीवाई के, आपके लिए आसान हो जाएगा जल्दी से रिपीट करना। वेटलैंड है, अब देखो मैं बोल रहा हूँ ना, वेटलैंड 2022 में पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है, और इस साल चांसेज है, वेटलैंड के चांसेज है इस बार क्वेश्चन आ सकता है। वाटर के भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो दोबारा भी चांसेज है। बाकी अदर में कुछ भी आ सकता है एनवायरनमेंट में, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप चाहो तो अपना एक 2027 के बच्चों के लिए चल रहा है प्री प्लस मेंस आंसर राइटिंग मेंटरशिप, सारा कुछ उसमें है, ठीक है, टारगेट स्टडी होगी उसमें। और एक अपना है इन्वायरमेंट का कोर्स, आप देख सकते हो। और आप अपने ऐप पे विजिट करना, अपना ऐप का लोगो दिख रहा है आपको, गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे जाना, iOS वाले पे जाके आराम से। और ये कॉलिंग हेल्पलाइन नंबर, आपको कोई भी चीज़ चाहिए इसमें पूछना हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।